तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले के बी टेक्स्ट के सीन 8 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो ये जो सीन है ना, ये बी टेक्स्ट का सीन है, इसलिए ये अगर आप इसको ए टेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। और इसके अंदर सीन 9 भी आएगा जो कि इसी का एक पार्ट है, मतलब अलग से सीन है लेकिन स्टोरी इसी की है। इस सीन से ना हमें पता चलेगा कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है उसने कितनी अय्याशी कर ली है अब तक। तो सीन जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, फॉस्टर्स जो है इंटर फॉस्टर्स एंड मेफिस्टोफेलिस, यानी सीन में ये दोनों इंटर होते हैं। अच्छा, फॉस्टर्स जो है ना, अब उसकी लाइन है, वो कहता है हैविंग नाउ, यानी अब वो मेफिस्टोफेलिस से बात कर रहा है और कह रहा है कि अब तक मेफिस्टोफेलिस, माय गुड मेफिस्टोफेलिस, यानी मेरे प्यारे मेफिस्टोफेलिस, अब तक जो है ना पास्ट विद डिलाइट द स्टेटली टाउन ऑफ ट्रायर, यानी हमने क्या किया है कि ट्रायर ट्रायर जो है ये जर्मनी के अंदर एक टाउन का नाम है। तो फॉस्टर्स कह रहा है कि मेफिस्टोफेलिस, जर्मनी के अंदर ना जो गांव है ना ट्रायर, जो कि स्टेटली है यानी मार्वलस है यानी शानदार एक गांव है, उसको भी हम पास कर चुके हैं, यानी वहां से भी होकर आ गए हैं। इन्वायरन राउंड विद एरी माउंटेन टॉप्स, और वो एक ऐसा गांव है जर्मनी के अंदर ट्रायर जो कि इन्वायरन यानी जो कि घिरा हुआ है किससे, एरी माउंटेन टॉप्स, यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी चोटियां जो हैं वो हवा में है, इतने बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से वो टाउन घिरा हुआ है। विद वॉल्स ऑफ फ्लिंट, फ्लिंट कहते हैं बड़े बड़े पत्थर, और उस टाउन के इर्द गिर्द जो दीवारें बनी हैं वो बड़े बड़े पत्थरों की हैं। एंड डीप इंट्रेंच्ड लेक्स, और उसमें जो नदियां हैं ना, इंट्रेंच्ड का मतलब होता है खुदी होना, डग इन, तो डीप इंटरेस्ट का मतलब है जो कि गहराई में यानी बहुत ज़्यादा डीप है, वो वाली नदियां हैं उस टाउन के अंदर। नॉट टू बी वोन बाय एनी कंक्वेरिंग प्रिंस, और इस टाउन को ना कोई भी ऐसा प्रिंस जो कि पहले बहुत ज़्यादा जगहों को मतलब कंक्वेयर कर चुका है, जीत चुका है, जंग करके जीत चुका है, वो भी प्रिंस जो है वो इस टाउन को जीत नहीं सकता। फ्रॉम पेरिस नेक्स्ट, तो पहले फॉस्टर ने बताया कि हम ट्रायर जो गाँव है ना उसको भी पीछे छोड़कर आ गए हैं। फिर कहता है उसके बाद हम पेरिस गए, पेरिस में जाके हमने क्या किया कि कॉस्टिंग द रीम ऑफ फ्रांस, कॉस्टिंग का मतलब होता है एफर्टलेसली मूव करना, यानी फ्रांस से ना हम बड़ी आसानी के साथ वहां से होते हुए गए। अच्छा, फ्रांस और पेरिस का आपको आइडिया होगा कि फ्रांस जो है वो एक कंट्री है और उसके अंदर पेरिस जो है वो उसका कैपिटल है। अच्छा, वी सॉ द रिवर मेन, वहां पर हमने जो रिवर मेन था वो देखा। अब मेन जो है ये भी जर्मनी के अंदर एक रिवर है। फॉल इनटू राइन, राइन जो है ये एक बड़ा दरिया है, यानी मेन जो है ये छोटा दरिया है और राइन जो है ये बड़ा दरिया है, और मेन जो है ये जर्मनी में है और राइन जो है ये यूरोप में है। अच्छा, फिर कहता है वहां पे ना हमने जो मेन रिवर था ना, जो छोटा दरिया था, उसको राइन जो बड़ा दरिया था उसके अंदर गिरते हुए देखा। हुज बैंक्स आर सेट विद ग्रूव्स ऑफ फ्रूटफुल वाइन्स, फ्रूटफुल वाइन्स का मतलब अंगूर की जो बेलें थी ना, वो ग्रूव्स यानी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर, यानी झुंड के अंदर वो दरख्त जो थे या बेलें जो थी वो राइन दरिया के किनारे पर लगी हुई थी। देन अप टू नेपल्स, उसके बाद फिर हम नेपल्स गए। रिच कैंपेनिया, अब नेपल्स और कैंपेनिया जो है ये इटली के अंदर है। विद बिल्डिंग्स फेयर, और इन रीजन्स के अंदर ना, यानी नेपल्स और कैंपेनिया जो थे इटली के अंदर, वहां पर जो बिल्डिंग्स थी वो फेयर थी यानी काफी खूबसूरत थी। एंड गॉर्जियस टू द आई, और आंखों को मतलब भाने वाली थी, यानी अच्छी अच्छी लगने वाली थी आंखों को। हु स्ट्रीट्स स्ट्रेट फोर्थ, और ये जो जगह थी ना इटली के अंदर, नेपल्स और कैंपेनिया, यहाँ की जो गलियां थी वो स्ट्रेट फोर्थ थी यानी सीधी थी। एंड पार्ड विद फाइनेस्ट ब्रिक, और उन गलियों के अंदर जो पत्थर लगा हुआ था, जो ईंटें लगी हुई थी ना, वो बहुत ही मतलब फाइनेस्ट थी, बहुत ही आला क्वालिटी की थी। क्वार्टर्स द टाउन इन 4 इक्वलेंट्स, अच्छा, और वो जो गलियां थी ना, उन्होंने क्या किया था कि उस टाउन को ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। अब यहाँ पे कैंपेनिया की में भी बात हो रही है कि कैंपेनिया जो टाउन था ना जिससे हम होकर गुजरे हैं, वहाँ की जो गलियां थी उसके अंदर अच्छी जो मतलब ब्रिक्स थी, जो ईंटें थी वो लगी हुई थी, और उन गलियों ने ना उस टाउन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। देयर सा वी लर्न मैरोस गोल्डन टूम, अच्छा, वहां पर हमने क्या देखा कि गोल्डन टूम किसका, मैरो का। अब यहाँ पे मैरो जो है ये वर्जिल जो पोइट था ना उसकी यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि वर्जिल जो पोइट था उसका पूरा नाम था प्यूब्लियस वर्जिलियस मैरो, ये उसका पूरा नाम था। तो यहाँ पे मैरो का मतलब वर्जिल पोइट है। तो वो कहता कि इटली के अंदर ना हमने वर्जिल जो पोइट था ना उसका टूम यानी मकबरा जो था सोने से बना हुआ, वो भी हमने वहां पर देखा। द वे ही कट, और वही जो मतलब वर्जिल था ना वो इस बात के लिए भी फेमस था कि उसने ना एक टनल बनाई थी। तो यहाँ पे उसी टनल की बात कर रहा है कि वो जो टनल उसने बनाई थी ना, एन इंग्लिश माइल, यानी 1 माइल, 1 माइल जो है ना इंग्लिश के अंदर जो 1 माइल होता है ना उसके इक्वल वो टनल थी इन लेंथ यानी लंबाई के अंदर। थ्रू अ रॉक ऑफ स्टोन, रॉक ऑफ स्टोन का मतलब है कि पत्थर की एक चट्टान थी, उसके अंदर से उसने वो जो टनल थी वो बनाई।
ब्लॉक ऑफ स्टोन यानी एक पत्थर था, उसको तराश कर उसने ना वो टनल बनाई थी इन वन नाइट स्पेस, और एक रात के अंदर वो उसने बनाई थी। वो टनल भी हमने वहां पर देखी। फ्रॉम देंस टू वेनस, उसके बाद फिर हम वेनस गए, पैडुआ एंड द रेस्ट, और उसके बाद फिर पैडुआ एंड द रेस्ट, और उसके बाद फिर बाकी जो जगह बचती थी वहां पर गए। इन मिड्स ऑफ विच अ सम्पचुअस टेम्पल स्टैंड्स। अच्छा, अब इन दोनों की यहाँ पे बात हो रही है कि वीनस और पैडुआ के दरमियान ना एक क्या चीज थी, सम्पचुअस, यानी एक ग्रेट टेम्पल जो था ना वो वहां पर मतलब हमने देखा। टेम्पल यहाँ पे चर्च की बात हो रही होगी। दैट थ्रेट्स द स्टार्स विद हर एस्पायरिंग टॉप। अच्छा, वो जो टेम्पल था ना वो इतना ऊंचा था कि उसकी जो टॉप थी ना, जो मतलब उसका एंड पे टॉप वाला एरिया था, वो स्टार्स के पास जा रहा था, मतलब स्टार्स तक पहुंचा हुआ था। ये मेटाफोरिकल वे के अंदर एक बात हो रही है कि स्टार्स तक वो पहुंची हुई थी उसकी टॉप, और उससे स्टार जो थे उनको भी डर लग रहा था। whose frame is पावर्ड विद sundry colored stones। अच्छा, उसका जो फ्रेम था यानी उसका जो ढांचा था, यानी वो जो बिल्डिंग या चर्च जो भी इन्होंने देखा वहां पर, वो उसका जो फ्रेम था ना, जो मतलब उसकी बिल्डिंग थी, वो पावर्ड यानी कवर की हुई थी, या उसके ऊपर लगाए हुए थे क्या, सन्ड्री यानी डिफरेंट काइंड्स के, कलर्ड यानी मुख्तलिफ रंगों के स्टोन्स यानी पत्थर लगे हुए थे उसकी बिल्डिंग के ऊपर। एंड रूफ्ड, और अगर छत की बात की जाए, अलोफ्ट ऊपर वाली साइड पर, यानी अगर छत की बात की जाए ऊपर वाली साइड पर, विद क्यूरियस वर्क इन गोल्ड, तो छत के ऊपर ना सोने से कारीगरी की गई थी, मतलब गोल्ड की मदद से पत्थर लगाए गए थे, या फिर जो भी काम हुआ था ना छत पर वो गोल्ड गोल्ड की मदद से किया गया था। दस हिदरटू हैज फॉस्टस स्पेंड हिज टाइम। अच्छा, हिदरटू का मतलब है अब तक, यानी अब तक फॉस्टस जो है उसने अपना जो टाइम स्पेंड किया है वो इन जगहों पर जाकर किया है। यानी ऊपर वाली सारी लाइंस के अंदर फॉस्टस ने हमें बता दिया कि अब तक मैंने जो टाइम स्पेंड किया है वो मैं यहाँ पर गया हूँ। बट लेकिन टेल मी नाउ, मतलब मेफिस्टोफेलिस मुझे ये बताओ, व्हाट रेस्टिंग प्लेस इज दिस। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं ये कौन सी जगह है मेफिस्टोफेलिस, ये मुझे बताओ। अच्छा, हैज दाउ, क्या ऐसा तो नहीं है कि एज एरेस्ट आई डिड कमांड, की जैसा थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था, कंडक्टेड मी विद इन द वॉल्स ऑफ रोम, कि तुम मुझे रोम के अंदर लेकर आए हो। यानी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था कि मुझे रोम लेकर चलो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हम जिस जगह पर खड़े हैं ये तुमने मेरा हुक्म मानते हुए तुम मुझे वहीं रोम ले आए हो। ये यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछ रहा है। तो उसके जवाब में मेफिस्टोफेलिस कहता है, आई हैव माई फॉस्टस, यानी हाँ फॉस्टस, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर आया हूँ। एंड फॉर प्रूफ, और अगर तुम्हें मैं सबूत दूँ ना इस बात का, देयर ऑफ, यानी अगर तुम्हें मैं इस चीज का सबूत दूं ना कि तुम रोम में ही हो, तो वो देखो, दिस इज द गुडली पैलेस ऑफ द पॉप। तो रोम जो है ना ये इस चीज के लिए फेमस है कि ये कैथोलिक चर्च का ना कैपिटल है, कि यहाँ पे जो पॉप होता है ना, मेन जो होता है नोबिलिटी के अंदर रैंक में जो मेन आदमी होता है कैथोलिक चर्च में, वो पोप होता है, और उस पोप का जो पैलेस है वो रोम के अंदर है। यहाँ पे ना मेफिस्टोफेलिस जो है वो फॉस्टस को बता रहा है कि वो सामने तुम्हें पैलेस नजर आ रहा है वो पोप का है, और यही इस चीज का सबूत है कि तुम रोम के अंदर हो। एंड बिकॉज वी आर नो कॉमन गेस्ट, और क्योंकि हम यहाँ पे कोई आम गेस्ट तो है नहीं, आम मेहमान तो है नहीं, आई चूज हिज प्राइवेट चैम्बर फॉर यूज, तो इसलिए अब हमारे ना यहाँ पर रुकने के लिए मैंने जो जगह चूज की है ना, वो मैंने पॉप का जो प्राइवेट चैम्बर है ना जहाँ पे पॉप स्टे करता है, वो चैम्बर मैंने सिलेक्ट किया है कि हम वहीं पर रुकेंगे। तो फर्स्ट कहता है, आई होप हिज हॉलीनेस विल बिड अस वेलकम। तो फॉस्टस जो है ना वो उसके जवाब में कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉप है ना ये हमें वेलकम ज़रूर करेगा। हिज होलीनेस यहाँ पे वो पॉप को ही कह रहा है कि मतलब पॉप जो है वो हमें वेलकम ज़रूर करेगा। लेकिन इस लाइन का ये भी मतलब हो सकता है कि यहाँ पे ना फॉस्टर जो है वो आयरोनिकली कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमें वेलकम करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो मेफिस्टोफेलिस जो है ना वो आगे से कहता है, ऑल्स वन, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, फार वी विल बी बोल्ड विद हिज वेनिसन। वेनिसन कहते हैं जो हिरन होता है ना उसका जो गोश्त होता है, पका हुआ गोश्त, उसको कहते हैं वेनिसन। मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉप हमें वेलकम करे या ना करे, हम फिर भी इसके पास जबरदस्ती जाएंगे और खुद को इंटरटेन करेंगे। वेनिसन का यहाँ पे यही मतलब है कि मतलब जब वो हमें खाना देगा ना, जो हिरन का गोश्त वो हमें देगा, तो हम वो भी खुले दिल के साथ बिना डरे जो है ना वो खाएंगे वो खाना। अच्छा, बट नाउ, लेकिन अब माय फॉस्टस, मेरे प्यारे फॉस्टस, दैट दाउ मेस्ट परसीव व्हाट रोम कंटेन्स फॉर टू डिलाइट दाइन आइज। कहता है कि लेकिन उससे पहले तुम क्या करो कि फॉस्टस, तुम्हें ना यहाँ पर क्योंकि तुम रोम में आए हो तो तुम्हें ना अपनी आंखों से वो चीज़ें देखनी चाहिए जो कि तुम्हें मतलब तुम्हारी आंखों को अच्छी लगेंगी। यानी कि रोम में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे देखने के लिए हैं, तो तुम्हें पहले वो चीज़ें देख लेनी चाहिए। नो दैट दिस सिटी स्टैंड्स अपॉन 7 हिल्स। प्रोफेसर कहता है कि फॉस्टस, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो शहर है ना ये 7 हिल्स यानी 7 पहाड़ियों के ऊपर ये जो मतलब पूरा शहर है ये खड़ा हुआ है। दैट अंडर प्रॉप का मतलब सपोर्ट करना, द ग्राउंड वर्क यानी जो बुनियाद है,
ऑफ द सेम। सेम का यहाँ पे मतलब है सिटी, यानी ये जो शहर है ना ये 7 पहाड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है और वही जो पहाड़ियां हैं ना वो इस शहर की बुनियाद हैं, यानी वही पहाड़ियां इस शहर को नीचे से सपोर्ट करती हैं खड़ा रहने के लिए। जस्ट थ्रू द मिड्स रन्स फ्लोइंग टिबर्स स्ट्रीम। अच्छा, और इसके दरमियान में यानी इस शहर के दरमियान में जो टिबर जो रिवर है ना उसकी जो स्ट्रीम है यानी जो नदी है ना वो बहती है इसके दरमियान में से, विद वाइंडिंग बैंक्स दैट कट इट इन टू पार्ट्स। और वो जो नदी है ना टिबर्स की जो नदी है उसके जो किनारे हैं ना वो मुड़े हुए हैं, और वो किनारे मुड़ने के बाद क्या करते हैं कि इस नदी को ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओवर द विच 4 स्टेटली ब्रिजेस लीन। और ये जो नदी है ना जो कि इस शहर के दरमियान में से बहती है और जिसके जो किनारे हैं वो मुड़े हुए हैं, और यही वो किनारे हैं जिनके ऊपर इस शहर के 4 जो बड़े पुल हैं ना वो खड़े हुए हैं, दैट मेक सेफ पैसेज टू ईच पार्ट ऑफ रोम। यानी उन पुलों के जरिए ना उन ब्रिजेस के जरिए लोग जो हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं रोम के अंदर। अपॉन द ब्रिज कॉल्ड पॉन्ट एंग्लो। और उन 4 ब्रिजेस में से ना एक जो ब्रिज है ना उसका नाम है पॉन्ट एंग्लो। इरेक्टेड इज अ कैसल पासिंग स्ट्रॉन्ग। उस ब्रिज के ऊपर एक कैसल है यानी एक किला है जो कि बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, यानी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वेयर दाउ शेल्ट सी सच स्टोर ऑफ ऑर्डेंस। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ऑर्डेंस है, यानी असला बारूद वगैरह। तो कहता है कि वो जो कैसल है ना जो कि उन 4 ब्रिजेस में से एक जो ब्रिज है पॉन्ट एंग्लो उसके ऊपर जो कैसल खड़ा है उस कैसल के अंदर तुम ऐसा असला बारूद देखोगे एज दैट द डबल कैनन्स फोर्ज्ड ऑफ ब्रास। यानी उस कैसल के अंदर ऐसे ऐसे तोप के गोले हैं। डबल कैनन का मतलब होता है कि जो बड़े तोप के गोले होते हैं ना जो कि ब्रास यानी जिसके ऊपर पीतल जो होता है वो चढ़ाया होता है, वो वाले गोले जो हैं वो पड़े हुए हैं तोप के। डू मैच द नंबर ऑफ द डेज कंटेन्ड विद इन द कंपास ऑफ 1 कंप्लीट ईयर। और वो जो गोले हैं वो जो असला बारूद है उस कैसल के अंदर वो इतना है कि वो एक साल के अंदर जितने दिन है ना उतना वो मतलब असला जो है वो चल सकता है। बिसाइड द गेट्स एंड हाई पैरामिड्स दैट जूलियस सीजर ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका। और ये जो कैसल है ये बिल्कुल उन गेट्स के और उन पिरामिड्स के साथ है जो कि जूलियस सीजर अफ्रीका से लेकर आया था। यहाँ पे उसने अपनी बात खत्म की। तो फोस्टस आगे से कहता है नाउ अब बाय द किंगडम्स ऑफ इन्फर्नल रूल। यानी इन्फर्नल रूल यहाँ पे वो जहन्नुम की बात कर रहा है कि मैं जहन्नुम की जो है ना वो कसम खा के कहता हूँ ऑफ स्टिक्स। अब जहन्नुम के अंदर ही यानी ये ग्रीक मिथोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है। इन्फर्नल जो है वो हेल को कहते हैं और स्टिक्स जो है ये भी हेडीज, यानी ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 दरिया हैं उनके यहाँ पे नाम यूज हो रहे हैं, यानी स्टिक्स ऑफ अकैरन एंड द फेरी लेक ऑफ एवर बर्निंग फेलागैथन। अब यहाँ पे ये जो जितने भी नाम है ना स्टिक्स, अकैरन और फेलागैथन, ये तीनों उन 5 लेक्स में से 3 लेक्स के नाम है। कि फोस्टस कह रहा है कि मैं ना पहले उसने कहा कि मैं जो जहन्नुम का जो किंगडम है ना जो रियासत है मैं उसकी कसम खाता हूँ उसके अंदर जो स्टिक्स, अकैरन और जो आग वाला जो दरिया है क्या नाम है फेलागैथन जो कि हमेशा जलता रहता है, उस दरिया की भी मैं कसम खाता हूँ। आई स्वेयर यानी मैं कसम खाता हूँ दैट के आई डू लॉन्ग यानी मैं बहुत ज़्यादा मेरी डिज़ायर है, मेरा दिल कर रहा है टू सी द मोनूमेंट्स कि मैं जितने भी यहाँ पर मोनूमेंट्स हैं जो कि मकबरे वगैरह हैं एंड सिचुएशन ऑफ ब्राइट स्प्लेंडेड रोम। यानी इस टाइम ये जो शानदार रोम शहर है ना इसकी क्या सिचुएशन है और इसके अंदर कौन कौन से मकबरे हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए ना मेरा दिल कर रहा है। और मैं कसम खा के कहता हूँ यानी स्टिक्स की, कैरन की और फेलागैथन इन सब जगहों की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन सब जगहों को देखूँ। कम देयरफॉर इसलिए मेफिस्टोफेलिस लेट्स अवे चलो चलते हैं और देखते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस आगे से कहता है नहीं स्टे माई फॉस्टस यानी फॉस्टस रुको थोड़ी देर। आई नो यू वुड सी द पॉप यानी मुझे यकीन है, आई नो यानी मैं जानता हूँ कि तुम पॉप को देखना चाहते हो। एंड टेक सम पार्ट ऑफ होली पीटर्स फीस्ट। और यहाँ पर ये जो लोग होली पीटर फीस्ट जो दावत मतलब मनाने वाले हैं उसमें भी तुम हिस्सा लेना चाहते हो, मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे होली पीटर फीस्ट का मैं आपको बता दूं कि ये ना जीसस क्राइस्ट जो थे ना उनके 12 अपोस्टल थे यानी उनके आगे शागिर्द थे जिन्होंने उनकी प्रीचिंग्स को आगे फैलाया था, उनके मैसेज को आगे फैलाया था। उनमें से एक जो था ना उसका नाम था ये पीटर, होली पीटर। तो उसके नाम के ऊपर ये एक त्यौहार है जो कि मनाया जाता है, यानी एक टाइप की दावत होती है जिसके अंदर ये लोग वाइन और ब्रेड खाते हैं। तो वो वाला फीस्ट जो है उसकी यहाँ पे बात कर रहा है मेफिस्टोफेलिस के फॉस्टस मैं जानता हूँ कि तुम
पॉप से मिलना चाहते हो या उसको देखना चाहते हो और उसका जो होली पीटर की जो दावत वो मनाने वाला है उसमें भी तुम हिस्सा लेना चाहते हो, द विच इन स्टेट एंड हाई solemnity this day is held through Rome and Italy in honor of the Pope's triumphant victory। स्टेट और हाई solemnity का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो कि फॉर्मल वे के अंदर की जाती है और बहुत ही ग्रैंड वे के अंदर की जाती है। तो यहाँ पे फीस्ट की बात हो रही है कि वो वाला फीस्ट जो कि बहुत ही फॉर्मल वे के अंदर और बहुत ही ग्रैंड वे के अंदर होने वाला है, उसको तुम देखना चाहते हो फॉस्टस। और ये वो वाला दिन है कि जिसको पूरे रोम के अंदर और इटली के अंदर ना ये जो पॉप है इसकी जो ट्रम्फेंट है यानी इसका जो जीतना है ना, जो इसकी विक्ट्री है, उसको मनाने के लिए ये दिन जो है ये रखा गया है। यानी आज के दिन की यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे पॉप ट्रम्फेंट का मतलब ये है कि ये जो पॉप है ना, ये अभी अभी पॉप बना है, यानी ये पहले पॉप नहीं था, ये अभी अभी पॉप बना है और इसके इस ओहदे के मिलने की खुशी में ना इसने ये दावत जो है ये रखी है और उसको यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस जो है वो रेफर कर रहा है। तो फर्स्ट आगे कहता है, स्वीट मेफिस्टोफेलिस यानी प्यारे मेफिस्टोफेलिस, दाउ प्लीजेस्ट मी, यानी तुमने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है। वाइल्स आई एम हेयर ऑन अर्थ लेट मी बी क्लॉयड, तो जब तक मैं यहाँ पर ज़मीन पर हूँ। अब यहाँ पे आई एम, अब यहाँ पे उसने ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि वाइल्स आई एम हेयर ऑन अर्थ, यानी जब तक मैं ज़मीन पर हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि फॉस्टस को भी अंदर से मतलब डीपली पता है कि 24 साल के बाद जो है ना इसने जहन्नुम में ही जाना है। तो इसलिए ना वो यहाँ पे कह रहा है कि जब तक मतलब मेरे ये 24 साल हैं मेरे पास, जो भी इंजॉय करने के दिन है ना, तब तक मैं तुमसे यही कहूंगा कि लेट मी बी क्लॉयड। क्लॉयड का मतलब होता है यानी अगले बंदे को कोई चीज़ इतनी दे देना कि वो फुल हो जाए। तो कहता है कि मुझे खुश कर दो, इतना खुश कर दो कि मैं तुमसे खुश हो जाऊं। विद ऑल थिंग्स दैट डिलाइट द हार्ट ऑफ मैन, यानी मुझे वो सारी चीज़ें ला कर दो या वो सारी मतलब चीज़ें फील करवाओ जो कि एक आदमी के दिल को खुश करती हैं। माई 4 and 20 years ऑफ लिबर्टी, अब मुझे जो 24 साल मिले हैं ना आज़ादी के, आई स्पेंड इन प्लेयर, वो मैं खुशी के अंदर, एंड इन डेलियंस, और लापरवाही के अंदर गुजारूंगा। डेलियंस कहते हैं बच्चों की तरह खेलना, यानी किसी चीज़ की परवाह किए बगैर। दैट फॉस्टर्स नेम, कि ऐसा हो कि फॉस्टर्स जो है उसका नाम जो है ना, वाइल्स दिस ब्राइट फ्रेम डॉथ स्टैंड, जब तक ये फ्रेम डॉथ यानी जब तक ये जो कैसल है, ये जो पॉप का कैसल है या कैथोलिक चर्च का जो कैसल है ना, जब तक ये यहाँ पर खड़ा है तब तक लोग जो हैं वो फॉस्टर्स का नाम जो है ना मे बी एडमायर्ड, यानी उसकी तारीफ करते रहें थ्रू द फर्देस्ट लैंड, यानी आगे आने वाली जितने भी लोग होंगे, इस ज़मीन पर रहने वाले जितने भी आगे आने वाले लोग होंगे ना, वो क्या करें कि जब तक ये कैसल यहाँ पर है वो मेरा नाम यानी फॉस्टर्स का नाम याद रखें, कुछ ऐसा कर दो। यहाँ पे वो मेफिस्टोफेलिस से कह रहा है फॉस्टर्स। तो आगे से मेफिस्टोफेलिस कहता है, टिस वेल सेड, यानी फॉस्टर्स ये तुमने ठीक कहा, कम चलो आओ फिर, देन स्टैंड बाय मी, मेरे साथ खड़े हो जाओ, एंड दाउ शेल्ड सी देम कम इमीडिएटली, यानी मेरे साथ यहाँ पे आके खड़े हो जाओ और बहुत जल्द ना तुम पॉप को और उसके साथियों को आते हुए देखोगे। तो फौजी कहता है, नहीं रुको जरा, स्टे रुको, माई जेंटल मेफिस्टोफेलिस, यानी मेरे प्यारे मेफिस्टोफेलिस, एंड ग्रांट मी माई रिक्वेस्ट, यानी उससे पहले ना मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। यानी मेफिस्टोफेलिस ने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तो अब यहाँ पे आके मेरे पास खड़े हो जाओ और हम पॉप को देखते हैं। तो फॉस्टस ने आगे से कहा कि नहीं नहीं रुको, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, एंड देन आई गो, और उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे। Thou knowest within the compass of 8 days we viewed the face of heaven। तो फर्स्ट कहता है कि मेफिस्टोफेलिस तुम जानते हो कि पिछले 8 दिनों के अंदर ना हमने क्या किया है कि हमने फेस ऑफ हेवन यानी जन्नत जो है उसको देखा है। यहाँ पे फेस ऑफ हेवन का मतलब ऊपर आसमान से ही होगा, यहाँ पे लिटरली वो हेवन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेफिस्टोफेलिस जो है वो तो हेवन में नहीं जा सकता ना। ऑफ अर्थ यानी हमने जमीन को देखा, एंड हेल और जहन्नुम को देखा। सो हाई आर ड्रैगन्स सोर्ड इनटू द एयर, और वो हमारे ड्रैगन जिसके ऊपर बैठकर हमने ये सारी जगह देखी ना, वो सॉर्ड, सॉर्ड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी कोई चीज़ जब ऊपर जाती है उसको कहते हैं सॉर्ड। यानी हमारे ड्रैगन जो थे ना वो हवा में इतना ऊपर चले गए, दैट लुकिंग डाउन द अर्थ अपीयर टू मी नो बिगर देन माई हैंड इन क्वांटिटी, कि जब मतलब हमारे ड्रैगन जो थे वो हमें उड़ाकर इतना ऊपर ले गए कि जब मैं नीचे देखता था ना, तो मुझे नीचे जो जगह थी ना, जितनी भी चीज़ें थी, वो ऐसे लगती थी कि जैसे जितना मतलब मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ के अंदर जितनी चीज़ें आ जाएंगी, मुझे वो सारी जो नीचे चीज़ें थी ना वो इतनी छोटी लग रही थी। देयर डिड वी व्यू द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऊपर से ना हमने दुनिया की जितने बड़े बड़े रियासतें थी, किंगडम थे, वो सारे देखे। एंड व्हाट माइट प्लीज माइन आई देयर बिहेल्ड, और जो कुछ भी मेरी आंखों को अच्छा लगा ना वो मैंने वहां पर देखा। बिहेल्ड का मतलब होता है गौर से देखना, अटेंशन के साथ। देन इन दिस शो लेट मी एन एक्टर बी, फिर कहता है मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि ये जो शो होने वाला है ना, यानी यहाँ पे ये जो
पॉप जो है वो अपना जश्न मनाने वाला है, इसमें ना मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मतलब अपना भी एक रोल प्ले करना चाहता हूँ, मैं भी इसमें मतलब शिरकत करना चाहता हूँ, अटेंडेंस चाहता हूँ इसके अंदर। दैट दिस प्राउड पॉप मे फॉस्टर्स कनिंग सी, मैं चाहता हूँ कि ये जो गरूर वाला यानी ये जो तकब्बुर वाला पॉप है ना, जिसको अपने ऊपर बड़ा गरूर है, ये क्या करे कि मेरी भी कनिंग देखे, यानी मेरी भी चालाकी देखे कि मैं इससे भी बड़ा जो है ना वो चालाक आदमी हूँ। तो मेफिस्टोफेलिस आगे से कहता है, लेट इट बी सो माई फॉस्टस, ठीक है फॉस्टस ऐसा ही होगा, बट लेकिन फर्स्ट डे, लेकिन पहले यहाँ पे रुको, एंड व्यू देयर ट्रम्प्स, और इनकी ये जो जीत का जश्न है इसको देखो, एज दे पास दिस वे, क्योंकि जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे तो पहले इनका ये जो जश्न है इसको यहाँ पे देखो, एंड देन डिवाइस, और फिर उसके बाद डिवाइस करना यानी प्लान बनाना, तरकीब बनाना, व्हाट बेस्ट कंटेंट्स दाई माइंड, मतलब मेफिस्टोफेलिस कह रहा है कि पहले यहाँ पे मेरे साथ खड़े होकर इनका जश्न देखो, और उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे ना तुम वो तरकीब बनाना, बाय कनिंग यानी अपने दिमाग को यूज करते हुए, अपनी चालाकी को यूज करते हुए, इन दाइन आर्ट यानी अपने हुनर से, टू क्रॉस द पॉप, ताकि तुम चालाकी में यानी धोखेबाजी में तो नहीं कह सकते कि मतलब दो नंबरी करने में हाँ चलो कह देते हैं, ताकि तुम पॉप से भी आगे गुजर जाओ, और डैश द प्राइड, पॉप से आगे गुजर जाने का मतलब ये है कि पॉप जो है ना वो इतना प्राउड बनता है ना, बहुत ज़्यादा उसको फख्र है अपने ऊपर, तो तुम क्या करना कि तुम भी कुछ ऐसा करना, अपनी चालाकी दिखाना कि पॉप जो है वो भी तुम्हारे सामने नीचा लगे, और डैश द प्राइड ऑफ दिस सोलेमनिटी, और ये जो मतलब जश्न है ना इसकी जो फॉर्मेलिटी है, जो मतलब रूल्स को फॉलो करते हुए या मतलब बड़ा ग्रैंड वे के अंदर ये जो जश्न हो रहा है, इसका जो प्राइड है ना इसको भी तुम चूर चूर कर देना, डैश यानी खत्म कर देना, टू मेक हिज मॉन्क्स एंड एबर्ट्स स्टैंड लाइक एप्स, और उसके जो मॉन्क्स और एबर्ट्स हैं यानी पॉप के जो मॉन्क्स और एबर्ट्स हैं, मॉन्क्स आपको पता है कि राहिब को कहते हैं जिन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ होती है वो रिलीजन के लिए डिवोट कर दी होती है, और एबर्ट जो होते हैं वो मॉन्क्स के लीडर को कहते हैं एबर्ट। अच्छा, कहता है कि इस पॉप के जो मॉन्क और एबर्ट होंगे वो यहाँ पर एप्स की तरह यानी बंदरों की तरह खड़े हो जाएंगे, तुम कुछ ऐसा करना, एंड पॉइंट लाइक एंटीक्स एट हिज ट्रिपल क्राउन, एंटीक्स का यहाँ पे मतलब है बिगड़ी हुई चीज़ें या पुरानी चीज़ें, यानी तुम कुछ ऐसा करना कि पॉप के जो मॉन्क और एबर्ट्स हैं ना वो यहाँ पर खड़े हुए बंदर लगे, यानी उनका मजाक उड़ाना किसी तरह से, और वो यहाँ पे ना ट्रिपल क्राउन का मतलब है पॉप का जो क्राउन है ना उसके सामने यहाँ पर खड़े हुए एंटीक्स लगे, यानी टूटी फूटी या ख़राब चीज़ें लगें, इस तरह से कुछ करना। टू बीट द बीड्स अबाउट द फ्राइड्स पेट्स, पेट कहते हैं ये सर के जो साइड वाला हिस्सा होता है उसको पेट कहते हैं, और कहता है कि तुम ना क्या करना कि इन फ्रायर्स के ऊपर यानी पॉप के जो फ्रायर्स है ना इनके ऊपर मोती वगैरह फेंकना, बीड्स यानी मोती वगैरह फेंकना, और क्लैप यूज हॉर्न्स अपॉन द कार्डिनल्स हेड, या फिर क्या करना कि जो पॉप के कार्डिनल्स है ना, कार्डिनल्स जो होते हैं ये पॉप से नीचे होते हैं रैंक में, और पॉप के जो कार्डिनल्स है ना उनके सर के ऊपर सींग उगा देना, और एनी विलनी दाउ कैंस डिवाइस, या फिर जो भी तुम्हारे मन में मतलब जो भी शैतानियत आए ना, जो भी शैतानी प्लान आए वो तुम करना, एंड आई विल परफॉर्म इट, यानी जो भी तुम चाहोगे वो मैं करूँगा। फिर फॉस्टस हार, फिर कहता है देखो सुनो, हार का मतलब होता है लिसन यानी सुनो, दे कम वो आ रहे हैं, दिस डे शैल मेक दी बी एडमायर्ड इन रोम, यानी आज का जो दिन है ना वो तुम्हें हमेशा के लिए रोम के अंदर याद रखने के लिए काफ़ी होगा, यानी आज के दिन के बाद ना तुम्हें हमेशा के लिए रोम में याद रखा जाएगा। आगे कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि आगे जो स्टोरी चलने वाली है ना उसका अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आपको ना थोड़ी सी समझ नहीं आएगी। तो आगे स्टोरी ऐसे है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ना ये जो पैसेज यहाँ पे उठाया है ना, जो मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स उठाए हैं वो रियल लाइफ इवेंट्स हैं, उनसे इंस्पायर होकर मतलब क्रिस्टोफर मार्लो ने ना ये जो कैरेक्टर्स है वो ऐड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ना वर्क था जिसका नाम था एक्ट्स एंड मोनूमेंट्स, उस वर्क के अंदर ना लिखा गया था, यानी हिस्ट्री के अंदर एक पॉप था, पॉप एड्रियन 4, जो कि 1154 से 59 तक वो पॉप था। यहाँ पे ये उसकी स्टोरी है, यानी आगे यहाँ पे ये जो हम पॉप के बारे में पढ़ेंगे ना, ये पॉप है पॉप एड्रियन, और इसके ऑपोजिट जो पॉप था ना उसका नाम था ब्रूनो, उसको इसने कैप्चर कर लिया था, यानी उसको कैप्चर करके ना खुद ये पॉप बन गया था, और उनका जो आपस में क्लैश था ना वो हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा, और यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से पॉप जो है वो पॉप ब्रूनो को मतलब जलील करेगा, बेइज्जत करेगा, और उसको नीचा दिखाएगा, और ये सारा जो सीन है ना वो यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा। और यहाँ पे ना काफ़ी ऐसी लाइंस हैं जो कि बाइबल की जो सैम्स है ना, जो सॉन्ग्स वगैरह पढ़े जाते हैं वहाँ से कोट की गई हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये इसका बैकग्राउंड था, और अगर फिर भी कोई चीज़ रहती होगी ना तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। इंटर द कार्डिनल्स, वहाँ पे कार्डिनल्स एंड बिशॉप्स
बिशॉप्स, ये मतलब सब लोग वहाँ पे आते हैं, कार्डिनल्स भी आते हैं, बिशॉप्स भी आते हैं। अगर आपको कार्डिनल्स और बिशॉप जो है इनका डिफरेंस नहीं पता ना, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जहाँ पे मैंने कैथोलिक चर्च के अंदर जो नोबिलिटी के रैंक्स है ना, यानी पोप कौन होता है, बिशॉप कौन होता है, आर्क बिशॉप कौन होता है, तो वो भी मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो अब उस सीन में वहाँ पे कार्डिनल्स आते हैं, बिशॉप्स आते हैं, सम बेयरिंग क्रॉइसर्स। अब उन्होंने क्रॉइसर्स जो होते हैं वो पकड़े होते हैं, सम द पिलर्स, और कुछ ने वो जो पिलर्स होते हैं वो भी मतलब स्टिक की तरह के होते हैं, वो पकड़े होते हैं। मॉन्क्स एंड फ्रायर्स सिंगिंग देयर प्रोसेशंस। अच्छा, मॉन्क्स और फ्रायर्स जो होते हैं वो जो भी उनके वो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो गा रहे होते हैं पॉप के लिए। देन द पॉप, फिर उसके बाद पॉप वहाँ पे आता है, एंड रेमंड, और रेमंड आता है। अब रेमंड कौन है? ये किंग ऑफ हंगरी है, यानी ये कैरेक्टर है जो कि पॉप के साथ साथ होगा विद ब्रूनो। अब ब्रूनो भी उसके उनके साथ होता है। ब्रूनो मैंने आपको बताया कि पॉप के ऑपोजिट जो उसके मुखालिफ खड़ा था ना, जिसको हरा दिया और जिसको कैप्चर किया हुआ है पॉप ने, वो है ब्रूनो। ये भी पॉप ही है, लेकिन इसको हरा कर या फिर आप समझ लें कि धांधली करके जो है ना, ये पॉप दूसरा आया है। अच्छा, लेड इन चेन्स, और ये जो ब्रूनो है इसको चेन्स में जकड़ा हुआ है, और ये भी वहां पर आता है। ये सब लोग वहां पे आते हैं। तो पॉप की लाइन है, पॉप कहता है कास्ट डाउन आर फुट स्टूल। अच्छा, पॉप कहता है कि मेरा जो फुट स्टूल है ना, फुट स्टूल यानी टेबल जो है जिसके ऊपर चढ़ के मैंने ऊपर चढ़ना है, तो उसको नीचे रखो। अब यहाँ पे उसने फुट स्टूल का, तो रेमंड जो है जो किंग ऑफ हंगरी है ना, वो अब यहाँ पे देखना क्या कहता है। वो कहता सैक्सन ब्रूनो। अब ब्रूनो का पूरा नेम है सैक्सन ब्रूनो। स्टूप, स्टूप यानी उसको कह रहा है कि झुको। स्टूप का मतलब है झुकना, यानी रेमंड जो है वो ब्रूनो से कह रहा है कि ब्रूनो तुम नीचे झुको, ताकि पॉप जो है वो तुम्हारे ऊपर चढ़कर ऊपर जो कुर्सी है ना उसके ऊपर जाकर बैठ सके। यानी पॉप जो है वो यहाँ पे मे बी आयरॉनिकली ही कह रहा है कि जब उसने कहा ना कि स्टूल मेरा नीचे रखो, तो यहाँ पे वो ब्रूनो को ही कह रहा होगा, क्योंकि ब्रूनो जो है ना वो उसका ऑपोजिट पॉप है और उसको जलील करने का वो मौका नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो उसको स्टूल बनाकर ऊपर जाना चाह रहा है। तो रेमंड जो है वो उसके ऑर्डर को ओबे करते हुए ब्रूनो से कह रहा है कि ब्रूनो नीचे झुको, वाइल्स ऑन दाए बैक, ताकि तुम्हारी कमर के ऊपर हिज हॉलीनेस यानी हमारे जो पॉप हैं असेंड्स, वो ऊपर चढ़ सके। कहाँ पर? सेंट पीटर्स चेयर, यानी तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ करना वो सेंट पीटर की जो चेयर है उसके ऊपर जा सके। एंड स्टेट पॉन्टिफिशियल, स्टेट पॉन्टिफिशियल, पॉन्टिफिशियल कहते हैं वैनिटी के साथ, यानी प्राउड के साथ, यानी गरूर के साथ जो है ना, वो हमारा पॉप जो है वो चेयर के ऊपर बैठ सके, इसलिए तुम नीचे झुको। अब सेंट पीटर की चेयर कौन सी है? ये वो वाली चेयर है जिसके ऊपर पॉप जो है वो बैठता है। सेंट पीटर मैंने आपको पहले बताया कि ये जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल में से एक अपोस्टल था, तो उसकी यहाँ पे चेयर है। अच्छा, ब्रूनो जो है ना वो उसके जवाब में कहता है प्राउड लूसीफर, यानी ए मगरूर लूसीफर, यानी शैतान। अब यहाँ पे वो इनको यानी पॉप को लूसीफर कह रहा है और रेमंड को भी लूसीफर कह रहा है। दैट स्टेट बिलोंग्स टू मी, यानी ये जो जगह है ना जहाँ पर तुम पॉप बने बैठे हो, ये मेरे से बिलोंग करती है, यानी इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है, ना कि तुम्हें। बट दस आई फॉल टू पीटर, इसलिए मैं जो हूँ ना वो सिर्फ पीटर के सामने झुकूंगा, नॉट टू दी, तुम्हारे सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। ये वो पॉप को कह रहा है। तो पॉप कहता है टू मी एंड पीटर शेल्ड द ग्रूवलिंग लाई। अच्छा, ग्रूवलिंग का मतलब होता है पूरी तरह से ना सबमिसिव होते हुए, यानी अगले बंदे को ना मतलब पूरी तरह से जलील करते हुए। तो यहाँ पे पॉप कह रहा है कि ब्रूनो को कह रहा है कि ब्रूनो तुम मेरे सामने भी और पीटर के सामने, यानी हम दोनों के सामने तुम जलील होते हुए यहाँ पे झुकोगे। लाए का मतलब ऐसे होता है लेटना, यानी आप ये कह लें कि मतलब ब्रूनो तुम मेरे सामने और पीटर के सामने, यानी हम दोनों के सामने तुम जलील होते हुए झुकोगे। एंड क्राउच, क्राउच का मतलब होता है एक पोजीशन होती है जिसमें आप पैरों के बल बैठते हैं, और मतलब बिफोर द पेपल डिग्निटी। पेपल डिग्निटी का मतलब है कि पेपल से रिलेटेड, यानी पॉप से रिलेटेड डिग्निटी, यानी उसकी शान और शौकत। तो पेपल डिग्निटी का यहाँ पे मतलब पॉप ही है। तो पॉप जो है ना वो कह रहा है कि ब्रूनो तुम जो हो ना वो मेरे और पीटर, हम दोनों के सामने ना जलील होते हुए लेटोगे, और उसके अलावा मेरे सामने, मेरी शान और शौकत के सामने तुम क्राउच की पोजीशन के अंदर भी बैठोगे। साउंड ट्रम्पेट्स, फिर कहता है कि जो नगारे हैं ना वो बजाओ। देन फिर फॉर द सेंट पीटर्स हायर फ्रॉम ब्रूनोज बैक असेंड सेंट पीटर्स चेयर, क्योंकि सेंट पीटर का जो हायर है ना, जो वारिस है, वो क्या करने वाला है, वो ब्रूनो की पीठ के ऊपर पाँव रख के ना सेंट पीटर की जो चेयर है उसके ऊपर बैठने वाला है। तो यहाँ से आपको एक बात और समझ में आ गई कि पॉप जो है ना वो अपने आप को कह रहा है कि मैं जो सेंट पीटर है ना, जो कि जीसस क्राइस्ट का अपोस्टल था,
उसकी नस्ल में से हूँ और मैं जो हूँ वो ब्रूनो की बैग के ऊपर पाँव रख के सेंट पीटर की चेयर के ऊपर चढ़ूँगा। अच्छा, अभी उसने इतना कहा तो क्या हुआ? अ फ्लरिश यानी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो जो जश्न मनाते होते हैं ना लोग, तो एक साथ जो आवाज़ आती है, वो आई व्हाइल ही असेंड्स जब ये पॉप ऊपर चढ़ रहा था। अच्छा, फिर पॉप कहता है, "Thus as the gods creep on with feet of wool, long array with iron hands they punish men." अच्छा, अब ये जो लाइन है ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे पॉप जो है वो बाइबल के कुछ सॉन्ग्स में से कोई एक साम जो है ना, हम जिसे कहते हैं, वो जो है वो कोट करेगा यहाँ पे। तो ये वही लाइन है। इस लाइन का मतलब ये है कि गॉड जो है ना, जब वो किसी आदमी को पनिश करता है ना, मतलब लोहे के हाथों के साथ ये मतलब पनिश करता है, तो उससे बहुत टाइम पहले गॉड जो होता है ना, वो उस आदमी के पास मतलब बल्कि बिल्कुल नरम पाँव के साथ उसके पास आया होता है। मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि गॉड जब भी किसी आदमी को पनिश करता है ना, तो वो अचानक पनिश नहीं करता, बल्कि उस आदमी को पहले गॉड जो है ना, वो काफ़ी मौके वगैरह दे चुका होता है। यानी गॉड ने ना पहले काफ़ी उसके साथ नरमी दिखाई होती है, मतलब बड़े नरम पाँव के साथ ना गॉड उसके पास आया होता है, लेकिन उस आदमी ने गॉड की बात नहीं मानी। तो उसके बाद गॉड ने क्या किया कि गॉड जो होता है, फिर वो उस आदमी को अपने लोहे के हाथों से पनिश करता है। तो ये यहाँ पे लाइन कोट कर रहा है पॉप। सो शैल आवर स्लीपिंग वेंजेंस नाउ अराइज, और इसी तरह से क्या होगा कि हमारा वो वाला बदला जो कि अभी सोया हुआ था, वो अब अराइज यानी वो उठेगा। एंड स्माइट विद डेथ, स्माइट विद डेथ का मतलब होता है किसी को मार देना। दाई हेटेड एंटरप्राइज, और तुमने जो कोशिश की है ना हमारी हुकूमत छीनने की, उसको क्या करेगा कि मैं ख़त्म कर दूँगा। यानी यहाँ पे पॉप जो है वो ब्रूनो को कह रहा है कि तुमने जो मेरी हुकूमत ख़त्म करने की या मेरे खिलाफ आने की कोशिश की है ना, उसको मैं स्माइट विद डेथ यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा, और अब मेरा जो बदला है ना जो कि सोया हुआ था, वो अब जाग जाएगा। लॉर्ड कार्डिनल्स ऑफ फ्रांस एंड पैडुआ, अब कार्डिनल को कह रहा है, जो कि फ्रांस और पैडुआ जो 2 जगह है ना, वहाँ के रहने वाले जो कार्डिनल्स हैं, उनको यहाँ पे पॉप कह रहा है कि ए फ्रांस और पैडुआ के कार्डिनल्स, गो फॉर्थ विद यानी तुम साथ जाओ टू आवर होली कंसिस्ट्री। हमारी जो होली कंसिस्ट्री है ना, कंसिस्ट्री कहते हैं यहाँ पे जो होली लोगों की एक असेंबली होगी, वहाँ पर जाओ। एंड रीड अमंग्स द स्टैट्यूटस डेक्रेटल, स्टैट्यूटस का मतलब होता है एक लेटर जो कि लीगल लेटर होता है, और डेक्रेटल का मतलब होता है एक ऐसा लेटर जो कि पोप ने इशू किया होता है। तो स्टेटस डेक्रेटल का मतलब है ऐसा लेटर जो कि पोप ने इशू किया है वहां पर असेंबली में, वो जाओ और उसको जाके रीड करो, यानी पोप ने क्या लिखा है ये जाके रीड करो। व्हाट बाय द होली काउंसिल हेल्ड एट ट्रेंट, यानी वो वाली काउंसिल, वो वाली असेंबली जो कि ट्रेंट, जो मतलब इटली के अंदर एक और शहर है, वहां पर जो एक होली असेंबली बनी हुई है ना, वहां पर अदालत में क्या फैसला हुआ है ये जाके पढ़ो। द सेक्रेट साइनड, साइनड का मतलब भी यहाँ पे असेंबली है। हैथ डेक्रेट फॉर हिम यहाँ पे ब्रूनो की बात कर रहा है कि ये जो ब्रूनो है इसके लिए उस असेंबली ने क्या हुक्म दिया है ये जाके पढ़ो। दैट डोथ एज्यूम द पेपल गवर्नमेंट, यानी ये वही ब्रूनो है जिसने एज्यूम की यानी अपनी हुकूमत चलाई, पेपल गवर्नमेंट यानी पॉप वाली हुकूमत चलाई, विदाउट इलेक्शन, इलेक्शन किए बगैर, एंड अ ट्रू कंसेंट, और एक मतलब ट्रू कंसेंट यानी इजाज़त मिले बगैर, यानी किसी की इजाज़त के बगैर और लोगों के वोट के बगैर इस ब्रूनो ने जो हुकूमत चलाने की कोशिश की है ना, तुम इस ब्रूनो के बारे में होली कंसिस्ट्री में जाओ और वहाँ पर जाकर पॉप का जो हुक्म है ना वो जाके पढ़ो कि वहाँ पर जो असेंबली है ट्रेंट के अंदर, वहाँ पर उन लोगों ने इस ब्रूनो के बारे में क्या हुक्म दिया है, क्या ऑर्डर्स दिए हैं, ये जाके लेकर आओ मेरे पास। अवे एंड ब्रिंग अस वर्ड विद स्पीड, यानी जाओ अब और जल्दी से हमें मतलब वर्ड लेकर आओ यानी हुक्म लेकर आओ कि इसके बारे में क्या कहा है वहाँ की असेंबली ने। अच्छा, तो फर्स्ट कार्डिनल कहता है वी गो माई लॉर्ड, यानी ठीक है मेरे आका हम जा रहे हैं। एग्जीक्यूट कार्डिनल्स, कार्डिनल्स वहां से चले गए। पॉप, तो पॉप की लाइन है वो कहता है लॉर्ड रेमंड, अब यहाँ पे ये जो डैश है ना इसका मतलब ये है कि पॉप जो है ना वो कार्डिनल्स को हुक्म देने के बाद जो रेमंड था ना, किंग ऑफ हंगरी था, उसके साथ बात करने लग गया, यानी यहाँ से उनकी बात कंटिन्यू हो रही है, और यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो ने ना उनकी बात स्किप कर दी। अब यहाँ पे हमें उसने शिफ्ट कर दिया फोस्टस और मेफिस्टोफिलिस के पास। तो फोस्टस की लाइन है, यानी पॉप और किंग रेमंड जो है ना वो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जबकि फोस्टस और मेफिस्टोफिलिस जो है वो साइड में बातें कर रहे होते हैं। तो फोस्टस की लाइन में वो कहता है गो यानी जाओ, हेज दी जेंटल मेफिस्टोफिलिस यानी प्यारे मेफिस्टोफिलिस, जाओ जल्दी से जाओ। फॉलो द कार्डिनल्स यानी कार्डिनल्स का पीछा करो जिनको अभी अभी पॉप ने भेजा है टू द कंसिस्ट्री, वो जो कंसिस्ट्री के पास भेजा है ना उनका जाके पीछा करो। एंड और एज दे टर्न देयर सुपरस्टिशियस बुक्स, और जैसे ही वो उस बुक को पढ़ने लगे ना, कौन सी बुक,
वो होली बुक या फिर वो जो ऑर्डर होगा ना, जो कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी पादरी होंगे, उन्होंने मिलकर जो भी ऑर्डर दिया होगा ब्रूनो के खिलाफ, तो उस ऑर्डर को जैसे ही वो पढ़ने लगे ना, स्ट्राइक देम विद स्लॉथ, तो उनके ऊपर सुस्ती ला देना एंड ड्राउजी आइडलनेस, और उनको आधी नींद में ले जाना, यानी जैसे वो हुक्म पढ़ने लगे ना तो उनको सुला देना, एंड मेक देम स्लीप सो साउंड दैट इन देयर शेप्स, और उनको इतनी अच्छी तरह सुला देना कि हम लोग जो है ना वो उनकी शक्ल में आ जाए, यानी खुद को उनकी शक्ल में ढाल ले। दाई सेल्फ एंड आई, यानी तुम और मैं, मे पार्ले विद दिस पॉप, और तुम क्या करना कि जैसे ही वो लोग जो है ना वो उस ऑर्डर को पढ़ने लगे ना, तुम उनको सुला देना, और उसके बाद क्या होगा कि तुम और मैं जो है ना वो उन कार्डिनल्स की शक्ल में ना इस पॉप के साथ, यानी पॉप एड्रियन के साथ आकर ना नेगोशिएट करेंगे। पार्ले का मतलब होता है दो एनिमीज, जो पार्टीज होती है ना जब वो जंग रोकने के लिए एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करती हैं, उसको पार्ले कहते हैं। तो कहता है हम क्या करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेंगे। Parlay? That's the one. पॉप के साथ। अच्छा, दिस प्राउड कन्फ्रंटर ऑफ द एम्परर, अब यहाँ पे प्राउड कन्फ्रंटर वो पॉप को ही कह रहा है कि यानी ये जो एम्परर, एम्परर कहते हैं कि जो, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। कैथोलिक चर्च का जो बड़ा होता है ना उसको कहते हैं पॉप, और एम्परर जो होता है, एम्परर यानी उस जगह का बड़ा। अगर रिलीजियस वे से आप देखेंगे तो पॉप जो होता है वो बड़ा होता है कैथोलिक चर्च का, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ का जो भी कंट्री है, जो भी मतलब कंट्री है, जो भी सिटीज़ है ना, उनका जो बड़ा होता है उसको कहते हैं एम्परर। एम्परर के आगे होता है किंग। तो एम्परर जो होता है ना वो पावर में पॉप से बड़ा होता है। तो यहाँ पे फॉस्टस जो है ना वो यही कह रहा है कि ये जो मगरूर मुकाबला करने वाला है ना एम्परर का, कौन, पॉप, एंड इन डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज हॉलीनेस, यानी और इसके बावजूद कि ये जितना भी होली है ना, रिस्टोर दिस ब्रूनो टू हिज लिबर्टी, हम लोग क्या करेंगे कि हम ये जो बेचारा ब्रूनो है ना इसको हम आज़ाद कराएंगे, एंड बियर हिम टू द स्टेट्स ऑफ जर्मनी, और इसको हम जर्मनी पर हुकूमत करने के काबिल बनाएंगे, ये यहाँ पे वो कह रहा है। तो मेफिस्टोफेलेस कहता है फॉस्टस आई गो, ठीक है फॉस्टस मैं जा रहा हूँ। तो फॉस्टस आगे से कहता है डिस्पैच इट सून, यानी जल्दी जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो मतलब आ जाएं। द पॉप शैल कर्स दैट फॉस्टस केम टू रोम, यानी आज के दिन ना ये जो पॉप है ये याद रखेगा कि फॉस्टस जो है वो रोम में क्यों आया, ना ही आता तो अच्छा था, यानी आज के दिन पॉप जो है वो फॉस्टस को कोसेगा। एग्जीक्यूट फॉस्टस एंड मेफिस्टोफेलिस, तो फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस जो है ये दोनों वहां से चले गए। तो फिर से हम ब्रूनो के पास वापस आए। ब्रूनो जो है ना उसकी लाइन में कहता है पॉप एड्रियन लेट मी हैव सम राइट ऑफ लॉ, अब यहाँ पे वो पॉप से बात कर रहा है। तो कहता है पॉप एड्रियन, यानी उसका अब नेम लेके यहाँ पे उससे बात कर रहा है कि पॉप एड्रियन मतलब मेरे जो राइट्स हैं कम से कम मुझे वो तो दो ना। आई वॉज इलेक्टेड बाय द एम्पर, यानी अब ऊपर हमें पॉप ने बताया था कि ये जो ब्रूनो है ना ये इलेक्शन के बगैर और किसी भी ट्रू कंसेंट के बगैर पॉप बना है, लेकिन यहाँ पे ब्रूनो जो है वो कह रहा है कि मुझे जो हमारा एम्परर है ना उसने मुझे पॉप बनाया है, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो पॉप से भी ज्यादा होती है, यानी एम्परर के पास ना ये पावर होती है कि वो पॉप को डिसाइड कर सकता है कि कौन पॉप बनेगा। तो अगर एम्परर ने ब्रूनो को पॉप बनाया है तो ये पॉप एड्रियन जो है ये ब्रूनो के खिलाफ पॉप बन के आया, यानी इसने ब्रूनो को क्या किया कि जंजीरों में जकड़ लिया और खुद पॉप बन के आ गया। तो वही बात यहाँ पे ब्रूनो कह रहा है कि मुझे एम्परर ने पॉप बनाया है, तुम कौन होते हो मुझे पॉप के ओहदे से हटाने वाले। तो पॉप उसके जवाब में कहता है वी विल डिपोज द एम्परर फॉर दैट डीड। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि पॉप जो है वो कितना ज्यादा ना बुरा काम यहाँ पे कर रहा है, कि वो कह रहा है कि जो एम्परर है ना, क्योंकि एम्परर जो होता है वो पॉप से भी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे पॉप कह रहा है कि ये जो एम्परर है ना जिसने तुम्हें मतलब पॉप बनाया है मेरी जगह पे, तो मैं क्या करूंगा कि उसको भी डिपोज कर दूंगा, उसकी भी छुट्टी करवा दूंगा फॉर दैट डीड, इस काम के लिए, किस काम के लिए, कि उसने तुम्हें पॉप बनाया है। एंड कर्स द पीपल दैट सबमिट टू हिम, और उन लोगों को भी मैं सजा दूंगा जो उस एम्परर के मानने वाले हैं। सबमिट टू हिम का मतलब यानी उस एम्परर के मानने वाले हैं। बोथ ही एंड दाओ, यानी तुम, यानी ब्रूनो तुम और वो जो एम्परर है, दोनों को क्या होगा कि शेल्ट स्टैंड एक्स कम्युनिकेट, यानी तुम दोनों को ना मैं चर्च से निकाल दूंगा। एक्स कम्युनिकेट का मतलब है कि चर्च की रिलीजियस अथॉरिटी से निकाल देना। एंड इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब भी होता है अथॉरिटी से निकाल देना। फ्रॉम चर्च प्रिविलेज, यानी तुम लोगों को जो चर्च की प्रिविलेज मिली हुई थी ना, चर्च की जो अथॉरिटी मिली हुई थी कि तुम लोग चर्च के मतलब मेंबर्स हो, वो अथॉरिटी भी मैं तुम लोगों से छीन लूंगा। किससे, यानी एम्परर से
और ब्रूनो तुमसे, एंड ऑल सोसाइटी ऑफ होली मैन, और जो हमारी होली लोगों की यानी नोबिलिटी के जितने भी लोग हैं उनकी सोसाइटी की जो सपोर्ट थी ना तुम लोगों को, वो भी मैं तुमसे छीन लूंगा। ही ग्रोज टू प्राउड इन हिज अथॉरिटी, यहाँ पे ही वो एम्प्रर की बात कर रहा है पॉप, कि वो जो एम्प्रर है ना वो अपनी अथॉरिटी में यानी वो अपनी पावर के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है ना खुद को। लिफ्टिंग हिज लॉफ्टी हेड अबव द क्लाउड्स, और उसने क्या किया है कि अपना जो लॉफ्टी हेड है यानी प्राउड वाला हेड है, जो अपना सर है, उसको क्या किया है कि बादलों से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा कर लिया है। एंड लाइक अ स्टीपल ओवर पियर्स द चर्च, और स्टीपल स्टीपल कहते हैं जो चर्च होता है ना उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है, जो ऊपर वाला मतलब बिल्डिंग का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको कहते हैं स्टीपल, यानी टावर जो होता है चर्च का। और उसने क्या किया है कि चर्च के टावर की तरह ना ओवर पियर्स यानी वो ऊपर हुआ, ओवर पियर्स का मतलब है टू राइज यानी कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाना, और वो चर्च के टावर की तरह ना कुछ ज्यादा ही ऊपर हुआ पड़ा है। बट वी विल पुल डाउन हिज हॉटी इंसोलेंस, लेकिन उसकी जो मगरूरों वाली गुस्ताखी है ना उसको हम जरूर नीचे लेकर आएंगे। एंड एज पॉप अलेक्जेंडर, और जिस तरह से जो पॉप अलेक्जेंडर था ना, आर प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर कहते हैं जो कि मतलब पीछे एंसेस्टर होते हैं ना, जो फोर फादर होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पे पॉप अलेक्जेंडर का मतलब है कि अभी यहाँ पे पॉप है पॉप एड्रियन, ये जो बातें कर रहा है। इससे पहले जो पॉप था ना उसका नाम था पॉप अलेक्जेंडर, और उसने भी इसी की तरह का काम किया था। क्या किया था वो यहाँ पे आगे वो बता रहा है कि ट्रॉड ऑन द नेक ऑफ जर्मन फ्रेडरिक, यानी जिस तरह से जो मेरे मेरे से पहले वाला पॉप था ना पॉप अलेक्जेंडर, जो कि मेरा अबाउजदाद था मेरी इस रेस के अंदर, उसने जिस तरह से जो जर्मन फ्रेडरिक था, अब ये जो जर्मन फ्रेडरिक है ना, ये आज के एम्परर से पहले वाले एम्परर का नाम है। यानी इस टाइम जो एम्परर है ना जिसने ब्रूनो को सपोर्ट किया है, उससे पहले जो एम्परर था ना ये उसका नाम है जर्मन फ्रेडरिक। तो उसकी यहाँ पे बात करते हुए ना पॉप कह रहा है कि जिस तरह से मेरे से पहले वाला जो पॉप अलेक्जेंडर था ना, उसने जिस तरह से जर्मन फ्रेडरिक जो था उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रखा था, और ये वाली बात कही थी कौन सी, एडिंग दिस गोल्डन सेंटेंस टू आवर प्रेज, और हमारी तारीफ के अंदर उसने ये वाले जुमले कहे थे कि दैट पीटर्स हायर शुड ट्रेड ऑन एम्परर्स एंड वॉक अपॉन द ड्रेडफुल एडर्स बैक। अच्छा, और ये वाली उसने बात कही थी, क्या कही थी कि जो पीटर का वारिस होगा ना या वारिस होंगे, वो क्या करेंगे कि वो जितने भी एम्परर्स होंगे ना, जितने भी मतलब बादशाहों के बादशाह होंगे, उनके ऊपर ट्रेड ट्रेड यानी उनके ऊपर चलेगा कौन, पीटर का हायर यानी पीटर का वारिस, एंड वॉक अपॉन द ड्रेडफुल एडर्स बैक, और जो खतरनाक एडर यानी एडर यहाँ पे सांप का मतलब है। ये जो लाइन है ना ये बाइबल की लाइन से मैच करती है, और ये जो एडर है ये सांप है, और पीटर का जो हायर है ना वो क्या करेगा कि खतरनाक जो एडर सांप है ना उसकी बैक के ऊपर, उसकी पुष्ट के ऊपर चलेगा, ट्रेडिंग द लाइन, और जो शेर है ना उसके भी ऊपर चलेगा। ट्रेडिंग का मतलब होता है कुचलते हुए चलना। एंड द ड्रैगन डाउन, और जो ड्रैगन है उसको भी नीचे गिरा देगा। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं जो हूं ना वो अपने से पहले वाला जो पॉप था ना मेरा पॉप अलेक्जेंडर, उसकी तरह का काम करूंगा, जिस तरह से उसने जर्मन फ्रेडरिक जो था उसको नीचे कुचल दिया था। और उसने ये वाली लाइन कही थी कि होली पीटर जो है ना उसके जितने भी वारिस होंगे वो क्या करेंगे कि वो आने वाले जितने भी एम्परर्स होंगे ना उनके ऊपर हुकूमत करेंगे। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे से पहले वाला जो पॉप था ना उसने ये बात कही थी कि हम जितने भी पॉप है ना वो एम्परर्स से भी ऊपर है, यानी एम्परर्स के ऊपर भी राज करेंगे। और बिल्कुल क्या करेंगे कि जो सांप होता है ना, एडर जो सांप होता है जो कि खतरनाक होता है उसके ऊपर चलेंगे, उसकी बैक के ऊपर, और शेर के ऊपर भी चलेंगे, उसको भी कुचल देंगे, और जो ड्रैगन है उसको भी नीचे गिरा देंगे। ये यहाँ पे बाइबल की लाइन से मतलब मैच करती हुई लाइन यहाँ पे यूज की गई है। अच्छा, एंड फियरलेस स्पर्न द किलिंग बेसिलिक। अच्छा, और फियरलेस यानी बेखौफ होकर ना, स्पर्न स्पर्न यानी बुरा भला कहेंगे, द किलिंग बेसिलिस्क, बेसिलिक्स जो है ये भी मिथोलॉजिकल एक क्रिएचर है, जिसको कहते हैं कि ये ना मतलब एक सांप की तरह का होता है और छिपकली की तरह का होता है, और अगर कोई इसकी आंखों में देख लेना तो वो भी पत्थर का बन जाता है या मर जाता है। यानी पीटर का जो हायर है ना वो क्या करेगा कि वो जो खतरनाक बेसिलिस्क है ना, जो छिपकली है, उसको भी स्कॉन करेगा, यानी उसको भी बुरा भला कहेगा या उसको भी मार देगा। ये यहाँ पे वो कह रहा है। सो विल वी क्वेल दैट हॉटी स्किस्मेटिक, स्किस्मेटिक कहते हैं ऐसा बंदा जो कि दूसरों को डिवाइड करता है, फिरका बंदी जो करता है ना उसको कहते हैं स्किस्मेटिक। यहाँ पे स्किस्मेटिक जो है वो एम्परर को कह रहा है कि यानी वो जो मगरूर डिवाइड करने वाला आदमी है ना, जो एम्परर है, उसको हम क्रश कर देंगे, कुचल के रख देंगे उसकी पावर को,
एंड बाय अथॉरिटी अपोस्टोलिकल, और मेरे पास जो अपोस्टल्स की अथॉरिटी है ना, उसकी मदद से मैं क्या करूंगा कि डिपोज हिम, इस एम्परर को ना इसके ओहदे से यानी इसके रैंक से हटा दूंगा, फ्रॉम हिज रीगल गवर्नमेंट, यानी उसकी जो रीगल जो प्राउड वाली गवर्नमेंट है ना उससे भी इसको हटा दूंगा। अच्छा, तो उसके जवाब में ब्रूनो कहता है पॉप जूलियस स्वोर टू प्रिंसली सिगिस्मंड। अच्छा, अब यहाँ पे वो पास्ट की कोई बात बता रहा है, पास्ट में कोई मुआयदा हुआ था, कोई प्रॉमिस हुआ था, तो उसकी बात यहाँ पे करेगा वो। तो ब्रूनो कहता है यानी तो तुमसे पहले जो पॉप था, पॉप जूलियस स्वोर, उसने कसम खाई थी टू प्रिंसली सिगिस्मंड, जो मतलब शाही सिगिस्मंड था। अब सिगिस्मंड जो है ये एम्परर है, यानी आपने यहाँ पे देखा कि पॉप है, उसने रेफरेंस दिया पॉप अलेक्जेंडर और जर्मन फ्रेडरिक का, कि किस तरह से पॉप अलेक्जेंडर जो था उसने जर्मन फ्रेडरिक को कुचल के रख दिया था। तो ब्रूनो जो है वो भी यहाँ पे पॉप जूलियस और प्रिंसली सिगिस्मंड का जो रेफरेंस है ना वो देगा, कि मतलब ये जो पॉप जूलियस था ना उसने वादा किया था किससे, प्रिंसली सिगिस्मंड से, कि फॉर हिम एंड द सक्सीडिंग पॉप्स ऑफ रोम, यानी उसने किस चीज के लिए वादा किया था, उसने अपने खुद को लेकर और उसके बाद आने वाले जितने भी पॉप थे ना उनके लिए ना वादा किया था टू होल्ड द एम्परर्स देयर लॉफुल लॉर्ड्स, वो एम्परर को ना अपना लॉर्ड मानेंगे, ये उसने वादा किया था। अच्छा, तो उसके जवाब में पॉप कहता है पॉप जूलियस डिड अब्यूज द चर्च राइट्स। तो उसके जवाब में पॉप कह रहा है कि पॉप जूलियस जो था ना उसने चर्च के असूलों की खिलाफ वर्जी की थी, यानी जितने भी चर्च के जो रूल थे ना उनको अब्यूज किया था, उनको मतलब वायलेट किया था। एंड देयर फॉर, और इसलिए नन ऑफ हिज डेक्रेज कैन स्टैंड, और इसलिए उसका जो भी मतलब उसने हुक्म दिए थे ना वो आज कोई भी नहीं मानता, इसी वजह से। अब मैं आपको ये भी बात बता दूं कि पॉप जूलियस जो है ना ये हिस्ट्री में कोई भी मतलब कोई ऑफिशियल कैरेक्टर नहीं है, ये एक फर्जी कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो ने ऐड किया है। अच्छा, फिर पॉप कहता है इज नॉट ऑल पावर ऑन अर्थ बेस्टोर्ड ऑन अस, यानी फिर वो पॉप कहता है कि क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस दुनिया में जितनी भी पावर है वो सिर्फ हम लोगों के पास है, यानी पॉप के पास है, यानी सबसे ताकतवर यहाँ पे पॉप है और कोई भी नहीं है। एंड देयरफॉर, और इसलिए दो वी कैन नॉट एरर, और बात ऐसे है कि अगर हम चाहें भी ना तो हम कोई गलती नहीं कर सकते, यानी पॉप जो है ना उसके पास इतनी पावर है कि वो जो भी बात करेगा, जो भी काम करेगा ना लोग उसको सही मानेंगे, वो कभी गलती करने की भी कोशिश करे ना तो कर ही नहीं सकता वो गलती। बिहोल्ड दिस सिल्वर बेल्ट, फिर उसे कहता है कि तुम ये जो मैंने सिल्वर बेल्ट पहना हुआ है ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वेयर टू इज फिक्स, जिसके ऊपर लगे हुए हैं 7 गोल्डन कीज, जिसके ऊपर 7 सोने सोने की जो मतलब कीज हैं, चाबियां हैं वो लगी हुई हैं, फास्ट सील्ड जो कि मजबूती के साथ बांधी हुई हैं, विद 7 सील्स, मतलब 7 जो सील्स है ना उसके साथ वो 7 जो सोने की चाबियां हैं वो बांधी हुई हैं, इन टोकन ऑफ आर 7 फोल्ड पावर फ्रॉम हेवन, और ये जो चाबियां है ना ये आसमान से हमारी पावर की निशानी है, टोकन यानी हमारी पावर का सिंबल है, कि और वो पावर क्या है कि टू बाइंड और लूज, यानी हम चाहे किसी को बांध के रखें या फिर उसको छोड़ दें, लॉक फास्ट किसी को मतलब जेल में बंद करके रखें, कंडेम किसी की बात को ना माने और जज या फिर अपना फैसला सुना दे, रिजाइन और सील या किसी को रिजाइन कर दें या फिर उसको बांध के रखें, और व्हाट सो प्लीज दथ, यानी जो भी हमें अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं, और ये चाबियां इस बात की गवाही हैं। देन ही एंड दाओ, इसलिए तुम और वो जो एम्परर है ना, एंड ऑल द वर्ल्ड शैल स्टूप, यानी तुम और एम्परर और ये जो पूरी दुनिया है ये हमारे सामने झुकेगी, और बी एश्योर्ड ऑफ आवर ड्रेडफुल कर्स टू लाइट एज हैवी एज द पेन्स ऑफ हेल, नहीं तो क्या होगा, यानी या वो कह रहा है कि या तो तुम और एम्परर और ये जो पूरी दुनिया है ये हमारे सामने झुकेगी, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो श्राप है ना, हमारी जो सजा है वो तुम्हारे ऊपर इतनी जोर से बरसेगी जिस तरह से जहन्नुम का अजाब जो है वो एक इंसान के ऊपर बरसता है। ये यहाँ पे उसने अपनी बात खत्म कर दी। इंटर फॉस्टस एंड मेफिस्टोफिलिस लाइक द कार्डिनल्स, तो अब मेफिस्टोफिलिस और फॉस्टस जो है वो असली वाले कार्डिनल्स को सुलाकर उनकी शक्ल में कार्डिनल्स बन के यहाँ पे आ गए। तो मेफिस्टोफिलिस की लाइन में वो कहता है नाउ टेल मी फॉस्टस, यानी फॉस्टस अब मुझे बताओ, आर वी नॉट फिटेड वेल, क्या हम कार्डिनल्स नहीं लग रहे दिखने में। तो फॉस्टर कहता है यस मेफिस्टोफिलिस एंड टू सच कार्डिनल्स, यानी फॉस्टर कहता है कि हाँ मेफिस्टोफिलिस हम बिल्कुल कार्डिनल्स लग रहे हैं, एंड टू सच कार्डिनल्स, और कोई ऐसे वैसे कार्डिनल्स, हम तो ऐसे कार्डिनल्स लग रहे हैं कि नेवर सर्व्ड अ हॉली पॉप एज वी शैल डू, कि अब जिस तरह से हम हॉली पॉप के साथ बिहेव करेंगे ना इस तरह से आज तक किसी भी कार्डिनल ने बिहेव नहीं किया होगा, या जिस तरह से हम पॉप की खिदमत करने वाले हैं ना उस तरह से किसी भी कार्डिनल ने आज तक पॉप की खिदमत नहीं की होगी। बट whilst they sleep within the consistory,
लेकिन जब तक वो लोग जो है वो वहाँ पर कंसिस्ट्री में यानी चर्च में जो है वो सोए हुए हैं असली के कार्डिनल्स, लेट अस सल्यूट हिज रेवरेंट फादरहुड। तो चलो हम उनका जो फादरहुड यानी यहाँ पे वो पॉप की बात कर रहा है कि उनका जो इज्जत और एहतराम वाला जो फादरहुड है ना, जो पॉप है, चलो हम उसको जाके सल्यूट करते हैं यानी उसके पास जाते हैं। अच्छा, तो रेमंड जो होता है ना, तो जब वो देखता है कि कार्डिनल्स आ गए तो वो कहता है बिहोल्ड माय लॉर्ड, यानी पॉप से कह रहा है कि मेरे आका वो देखें, द कार्डिनल्स आर रिटर्न्ड, यानी आपके जो भेजे हुए कार्डिनल्स हैं वो वापस आ गए। तो पॉप कहता है वेलकम ग्रेव फादर्स, यानी ए मेरे प्यारे ग्रेव फादर्स, यहाँ पे प्रीस्ट को ही कह रहे हैं कि यानी ए मेरे प्यारे कार्डिनल्स, वेलकम, खुश आमदीद। आंसर प्रेजेंटली, यानी जल्दी जल्दी मुझे जवाब दो। व्हाट हैव आवर होली काउंसिल देयर डिक्रेड, यानी ट्रेंट में जो हमारी काउंसिल है, असेंबली है, वहां पर जो लोग हैं उन्होंने क्या हुक्म दिया है कंसर्निंग ब्रूनो एंड द एम्परर, यानी एम्परर और ब्रूनो से रिलेटेड क्या उन्होंने हुक्म जारी किया है वो हमें बताओ। इन क्विटेंस, यानी बदले में, ऑफ देयर लेट कॉन्स्पिरेसी, यानी इन दोनों ने जो हमारे खिलाफ साजिश की है उसके बदले में क्या हुक्म आया है अगेंस्ट आवर स्टेट एंड पेपल डिग्निटी, यानी इस एम्परर और ब्रूनो ने जो हमारी स्टेट यानी हमारी हुकूमत और हमारी जो पेपल डिग्निटी है यानी एक पॉप की जो शान में गुस्ताखी की है या एक जो साजिश की है उसके बदले में वहाँ के लोगों ने क्या हुक्म दिया है ये हमें जल्दी बताओ। तो फॉसेस उसके जवाब में कहता है मोस्ट सैक्रेड पैटर्न ऑफ द चर्च ऑफ रोम, यानी ए रोम के सबसे मतलब मुकद्दस पैटर्न यानी सपोर्टर, बाय फुल कंसेंट ऑफ ऑल द साइनेट, यानी वहाँ पर जितने भी असेंबली में लोग थे उन सब के हुक्म के बाद ना ये फैसला हुआ है ऑफ प्रीस्ट एंड प्रीलेट्स, यानी वहाँ पर जितने भी प्रीस्ट और प्रीलेट्स थे ना उन सब ने ये फैसला किया है कि इट इज़ दस डिक्रेड, यानी ये फैसला हुआ है दैट के ब्रूनो एंड द जर्मन एम्परर, के ब्रूनो और जो जर्मन एम्परर है ना, बिहेल्ड एज लॉलर्ड्स, वो लॉलर्ड्स हैं। लॉलर्ड जो यहाँ पे है ना, ये 14th सेंचुरी के अंदर ना एक इंग्लिश रिलीजियस रिफॉर्मर था जिसका नाम था जॉन वैक्लिफ। उसका बिलीफ ये था कि चर्च के जो लोग होते हैं ना उनको लोगों को ऐसी लाइफ गुजारने की तरफ लेकर जाना चाहिए जो कि पॉवर्टी वाली हो और उनको जीसस क्राइस्ट को इमिटेट करना चाहिए, यानी उनको शान शौकत वाली जो लाइफ है, जन्नत के जो टिकट हैं ये नहीं बेचने चाहिए और पॉवर्टी वाली लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए। ये जो जॉन वैक्लिफ था ना, इससे ही बाद में इन्फ्लुएंस हुआ था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन था? जिसने चर्च के खिलाफ मतलब बात की थी और उसने कहा था कि ये जो जन्नत के टिकट बेच रहे हैं इनको नहीं बेचना चाहिए। और उसके बाद ही प्रोटेस्टेंट जो था ना वो एक मतलब सेक्ट जो था वो निकल के आया था। उससे पहले प्रोटेस्टेंट नहीं थे। मार्टिन लूथर के बाद आके जो प्रोटेस्टेंट का मतलब जो एक सेक्ट बना था वो मार्टिन लूथर की वजह से बना था। तो लॉलर्ड का मतलब है कि जो लोग चर्च के खिलाफ थे, उसकी जो आलीशान मतलब हुकूमत थी उसके खिलाफ थे, उन लोगों को कहते हैं लॉलर्ड। तो यहाँ पे फॉस्टस जो है वो यही कह रहा है कि वहाँ पर जो हुक्म आया है ना ब्रूनो और एम्परर के बारे में वो ये है कि ये लोग जो हैं ये लॉलर्ड्स हैं, यानी ये चर्च के खिलाफ है। एंड बोल्ड स्किस्मैटिक्स, ये बहुत ही बोल्ड हैं किस चीज़ में? स्किस्मैटिक्स, यानी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। एंड प्राउड डिस्टर्बर्स ऑफ द चर्च पीस, और इन्होंने चर्च के अमन को ख़राब किया है। एंड इफ़ दैट ब्रूनो बाय हिज ओन असेंट, और अगर ब्रूनो जो है उसने अपनी खुद की मर्जी के साथ विदाउट इन्फोर्समेंट ऑफ द जर्मन पियर्स, यानी अपने जर्मन दोस्तों की मतलब मदद के बगैर ही उसने अपनी मर्जी के साथ ही ना डिड सीक टू वेयर द ट्रिपल डायडम, यानी ये जो पॉप का जो एक क्राउन होता है ये पहनने की अगर कोशिश की है या जुर्रत की है ना किसने? ब्रूनो ने। एंड बाय योर डेथ टू क्लाइम सेंट पीटर्स चेयर, और आपकी मौत के साथ यानी ए पॉप आपकी मौत के साथ उसने सेंट पीटर की चेयर के ऊपर चढ़ने की अगर कोशिश की है। द स्टेटस डेक्रेटल हैव दस डिक्रेड, तो वो जो पॉप का वहां से जो पॉप का हुक्म आया है ना वो ये है कि ही शैल्ट बी स्ट्रेट कंडेम्ड ऑफ हेरेसी। तो ये जो ब्रूनो है ना इसके ऊपर सरासर चर्च के बिलीफ्स के ऑपोजिट होने का जो चार्ज है ना वो लग रहा है। हेरेसी कहते हैं जो कि चर्च के बिलीफ्स को नहीं मानता। यहाँ पे वो बता रहा है कि चर्च ने हमें हुक्म दिया है कि ये जो ब्रूनो है ना ये हमारे फेथ से अलग हो गया है, यानी ये अनऑर्थोडॉक्स हो गया है। एंड ऑन अ पाइल ऑफ फैगट्स बर्न टू डेथ, और इसको क्या किया जाए कि कुछ लकड़ियां जला करना इसको उसके ऊपर रख कर जला दिया जाए। फैगट कहते हैं लकड़ियां। अच्छा, तो पॉप उसके जवाब में कहता है इट इज़ इनफ, यानी ये बहुत है। हेयर टेक हिम टू योर चार्ज, यानी उन कार्डिनल से यानी फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस से कह रहा है कि इसको यहाँ से ले जाओ। एंड बियर हिम स्ट्रेट टू पॉन्ट एंग्लो, और पॉन्ट एंग्लो जो ब्रिज है ना वहां पर इसको ले जाओ। पॉन्ट एंग्लो का यहाँ पे मतलब ब्रिज भी है। मैंने आपको पहले बताया ना कि पॉन्ट एंग्लो जो है वो रोम के अंदर 4 जो ब्रिजेस हैं उनमें से एक का नाम है और उसी ब्रिज के ऊपर एक कैसल है। तो उस कैसल में लेकर जाने के लिए पॉप जो है वो यहाँ पे उनसे कह रहा है कि ये जो ब्रूनो है ना इसको पॉन्ट एंग्लो के ऊपर जो कैसल है वहां पर ले जाओ।
एंड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टावर इनक्लोज हिम फास्ट। और इसको ना वहां पर जो सबसे बढ़िया या ताकतवर जो टावर है ना, जो मजबूत टावर है, वहां पर जाकर इसको मजबूती के साथ बांध दो। टुमारो, कल क्या होगा कि सिटिंग इन आर कंसिस्ट्री, हम अपनी कंसिस्ट्री के अंदर, असेंबली के अंदर बैठ करना, विद ऑल आर कॉलेज ऑफ ग्रेव कार्डिनल्स, हमारे जितने भी माहिर और जहीन जो है ना कार्डिनल्स होंगे, उन सब के साथ बैठ करना, वी विल डिटर्मिन ऑफ हिज लाइफ और डेथ, हम फैसला करेंगे कि इसकी जिंदगी और मौत के बारे में क्या करना है। हेयर, ये लो, टेक हिज ट्रिपल क्राउन अलोंग विद यू, अपने साथ इसका जो ट्रिपल क्राउन है ना वो भी ले जाओ। ट्रिपल क्राउन जो है, मैंने पहले आपको बताया कि ये पॉप का जो ताज होता है ना उसको कहते हैं। एंड लीव इट इन द चर्च ट्रेजडी, और इस ताज को ले जाकर चर्च का जो खजाना है ना उसके अंदर जाकर रख दो। मेक हेस्ट अगेन, जाओ जाओ जल्दी यहाँ से जाओ, माई गुड लॉर्ड कार्डिनल्स, यानी मेरे प्यारे कार्डिनल्स यहाँ से जल्दी जाओ। एंड टेक आर ब्लेसिंग अपोस्टोलिकल, ब्लेसिंग अपोस्टोलिकल का मतलब है कि पॉप जो होता है ना उसकी अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी ब्लेस कर सकता है, यानी ब्लेसिंग दे सकता है, और वो ब्लेसिंग जो होती है वो अपोस्टोलिकल होती है, क्योंकि पॉप जो होता है वो सेंट पीटर का जो हायर होता है वहां से आया होता है, इसलिए वो खुद को कह रहा है कि मेरी जो अपोस्टोलिकल ब्लेसिंग है ना, मेरी जो मतलब ब्लेसिंग मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये भी अपने साथ ले जाओ। तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो कहता है सो हाँ क्या बात है, वाज नेवर डेविल दस ब्लेस्ड बिफोर, यानी वहां से जाने से पहले ना मेफिस्टोफेलिस कहता है कि आज से पहले ना डेविल को किसी ने भी इस तरह से ब्लेस नहीं किया होगा जिस तरह से ये पॉप कर रहा है, या फिर आज से पहले डेविल को इतनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिली होगी जितनी बड़ी ब्लेसिंग ये पॉप यहाँ पे डेविल को दे रहा है। तो फॉस्टर जो है ना वो भी उसको कहता है अवे स्वीट मेफिस्टोफेलिस, यानी मेफिस्टोफेलिस, प्यारे मेफिस्टोफेलिस, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, बी गॉन, यहाँ से चलते हैं। द कार्डिनल्स विल बी प्लेग्ड फॉर दिस एनन, यानी बहुत जल्द वो जो असली कार्डिनल्स हैं ना जो कि वहां पर सोए हुए हैं, उनको ये काम करने के नतीजे में ना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो एग्जीक्यूट फॉस्टस एंड मेफिस्टोफेलिस विद ब्रूनो, तो वहां से मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टस जो होता है वो ब्रूनो को लेकर चले जाते हैं। तो पॉप जो होता है ना वो उनको जाते जाते कहता है गो प्रेजेंटली, यानी जल्दी जल्दी जाओ, एंड ब्रिंग अ बैंक्वेट फोर्थ, और जाकर वहां पर एक दावत का इंतजाम करो, दैट वी मे सोलमनाइज सेंट पीटर्स फीस्ट, कि हम जो है ना वो सेंट पीटर की जो दावत है ना जो उसके मतलब ऑनर में हम मनाएंगे दावत, वो हम बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ, बहुत ही शान शौकत के साथ दावत जो है वो रखेंगे। एंड विद लॉर्ड रेमंड किंग ऑफ हंगरी ड्रिंक टू आर लेट एंड हैप्पी विक्ट्री, और ये जो हमारे साथ लॉर्ड रेमंड है जो कि हंगरी का किंग है, इसके साथ बैठ करना मैं पोप जो हूँ वो अपनी विक्ट्री के लिए और अभी अभी जो मुझे जीत मिली है उसके लिए मैं ड्रिंक्स पीऊंगा उस दावत के अंदर। तो ये कहने के बाद एग्जीक्यूट पॉप भी वहां से चला गया, और यहाँ पर ये जो सीन है ये एंड हो गया। यहाँ पे ये सीन तो एंड हो गया, लेकिन इसकी स्टोरी जो है ना वो इससे आगे वाला जो सीन 9 है ना उसके अंदर चलेगी, जिसके अंदर हम वो जो बैंक्वेट है ना उसको देखेंगे।